हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 11th का जो मैथ का सिलेबस है उसको कितना परसेंट कम किया गया है, इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो पहले अगर बात कर लेते हैं, समुच्चय एंड फलन हमको पढ़ना है। समुच्चय एंड फलन में किस किस टॉपिक को छोड़ना है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारे पास चैप्टर आता है कि बीजगणित। बीजगणित में भी हमें कौन कौन सा चीज़ें पढ़नी है आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, निर्देशांक, ज्यामिति, फलन, कलन जिसको बोलते हैं, संख्यांकिकी तथा प्रायिकता, इन 5 चैप्टरों के बारे में पढ़ना है। जो कि अगर अंक की बात कर लेते हैं तो समुच्चय तथा फलन से आपका 29 नंबर का प्रश्न आएगा, बीजगणित से आपका 37 नंबर का प्रश्न आएगा, निर्देशांक ज्यामिति से 13 नंबर का, कलन से 9 नंबर का, संख्यांकिकी तथा प्रायिकता से आपका 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। समुच्चय में भी हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में बता देते हैं। तो समुच्चय तथा उसका निरूपण, रिक्त समुच्चय, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, सम समुच्चय, उपसमुच्चय, वास्तविक संख्याएं, उप समुच्चय, सबके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि फलन में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो फलन की बात कर लेते हैं, तो आपको फलन में भी बहुत सारे टॉपिकों के बारे में पढ़ना है, जैसे परास निकालना, प्रांत निकालना, डोमेन, रेंज, ये सब बारे में, इसके चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अगला चैप्टर हमारे पास आता है त्रिकोणमिति। देखो, त्रिकोणमिति में जो भी फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सारे टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, बस आपको त्रिकोणमिति में कौन सी टॉपिक को स्किप करना है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। दूसरा बात कर लेते हैं बीजगणित। तो बीजगणित से टोटल आपका 37 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बीजगणित में किस किस चैप्टर के बारे में पढ़ना है, तो सम्मिश्र संख्याएं, द्विघात समीकरण, रैखिक असमीकरण, क्रमचय और समचय, अनुक्रम तथा श्रेणी, ये 4 चैप्टर को मिलाकर एक बीजगणित बनाया गया है, जिससे सारे 37 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। अगला चैप्टर हमारे पास आता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपको सरल रेखा, शंकु परिच्छेद, त्रिविमीय ज्यामिति जिसको हम 3D के नाम से जानते हैं। ठीक है, बीच की दूरी निकालने के लिए, अंतर तथा वाय विभाजन के लिए ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। शंकु परिच्छेद में परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, तीन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, बात कर लेते हैं सीमा तथा अवकलन के बारे में। तो सीमा और अवकलन ये फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आता है सारा इससे। संख्यांकिकी में आपको 3 चीज़ें पढ़ना होगा, प्रसरण, मानक विचलन और माध्य, 3 चीज़ें। प्रायिकता में आपको जो भी घटनाएं होगी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बात कर लेते हैं 30% कौन सा चीज़ें सिलेबस में कम किया गया, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो समुच्चय और फलन में आपका समुच्चय चैप्टर से जो समुच्चयों का योग और अंतर और योग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उनको स्किप कर दिया। संबंध एवं फलन में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का अपने कार्तीय गुणनफल, फलनों का योग, अंतर, गुणन तथा भागफल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को खत्म कर दिया। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं साइन थीटा। तो जो भी त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता था उसको भी हटा दिया है। बीजगणित में गणितीय आगमन का सिद्धांत, नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघात समीकरण से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को स्किप किया है। द्विपद प्रमेय के भी कुछ क्वेश्चन को स्किप किया है। अनुक्रम तथा श्रेणी, इस चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चंस को स्किप किया है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में सरल रेखा, और सरल रेखा में कौन सा चीज़ों को स्किप किया, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी के लिए जो फार्मूला था डी बराबर C2 - C1/√में A² + B², इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसको स्किप कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, गणितीय विवेचना, इस चैप्टर को भी बाहर निकाल गया, और संख्यांक की जो भी बारंबारता ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आता था इनको बाहर कर दिया। अगर आपको ये सिलेबस की जानकारियाँ अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें।